बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज देखिए मैंने आपको बताना कि किताब की पीडीएफ कैसे बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, इससे पहले आप एक चीज़ समझ लें, मैंने आपको बताया था ना, हम जो पुरानी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं आयात के हवाले से, तो आपने क्या करना है, एक सॉफ्टवेयर है, उसको मैं लिंक आपको भेज दूँगा, आप डाउनलोड कर लेना। ख़ज़ाइनुल हदीस के नाम से, ये ख़ज़ाइनुल हदीस के नाम से सॉफ्टवेयर है, तो इसको आपने इंस्टॉल कर लेना। मैं इसको थोड़ा सा आपका तरीका बता देता हूँ ताकि आपको समझ हो कि आपने पुरानी आयात जो है वो सॉफ्टवेयर के अंदर यूज़ कैसे करनी है, ढूंढनी कैसे, फिर आपने इस्तेमाल कैसे करनी है, ताकि जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो उसमें उसके बाद ये ओपन होगा। ये इसका इंटरफेस है, ये इसका बहुत ही लेटेस्ट वर्जन है, तो उसका लिंक आपको दे दूँगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ठीक है, देखिए ये इसका इंटरफेस है, हल्का सा बता देता हूँ, बाकी आप खुद देंगे समझ आ जाएगा। जो मैं वो चीज़ें बताऊँगा जो आपके काम की हैं, मतलब आपके काम से मुताल्लिक़ होती हैं, बाकी आप इस सॉफ्टवेयर को खुद देख लेंगे कि इससे आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, ठीक है। लेफ़्ट राइट के ऊपर आते हैं, देखिए यहाँ पे आपके पारा, यहाँ पे ये दो ऑप्शन है, पारा वाइज देखना है, सूरत वाइज देखना है। यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ना, अगर तो आपको पारा वाइज देखना है तो आप यहाँ से चूज़ कर लें, और अगर आपने आयत वाइज सूरत वाइज देखना है तो यहाँ से कर लें। इस तरह से आप सर्च कर सकते हैं। अब जिस सूरत के ऊपर क्लिक करते हैं उसकी तमाम आयत यहाँ पे खुलती हैं। आप पहली देखनी, चौथी देखनी, छठी देखनी, इस तरह से आप कर सकते हैं। जो आयत सेलेक्ट करेंगे, जो सूरत सेलेक्ट करेंगे, उसकी आयत यहाँ पे होंगी। ये एक चीज़ होगी। उसके बाद देखें यहाँ पे एक सेटिंग है, आप पास अरबी आ रही है, उसके उर्दू तर्जुमा आ रहा है, साथ इंग्लिश भी आ रहा है। तो देखिए ये नीचे एक ऑप्शन होता है, ये वाला, ये पट्टी, इसको देखें ज़रा। ये यहाँ पे आपके पास सेटिंग होती है कि देखें आपने क्या करना है, उर्दू अरबी देखनी है, उर्दू इंग्लिश देखनी है, अरबी देखनी है, ये सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। तो आपने इसको जिसको चूज़ करेंगे वो आपके पास आ जाएगा। तो इस तरह से आपने कहा बस मुझे सिर्फ उर्दू चाहिए, अरबी चाहिए, तो ये आप इस तरह से इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। अच्छा, हम आते हैं कि आपने सर्च कैसे करना है। देखिए ये जो ख़ज़ाइनुल हदीस है, जब आप इसकी लिंक पे, खैर मैं आपको सॉफ्टवेयर का लिंक ही दूंगा तो आप वहाँ से मिल जाएगा। इसके अंदर बेशुमार चीज़ें हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है और कमाल का है। लेकिन हमें जो मैं आपको जो बता रहा हूँ, आपने क्या करना है, कोई कुरानी आयत को सर्च करना है। तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपके पास होता है सर्च इंजन, ये रहा जी। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक अलग से विंडो खुलेगी। ऑफलाइन ही है ये, ऑफलाइन है। उसके बाद हमने, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपके पास एक ऑप्शन होता है ऑल का, आपने इसको ओपन करना है और आपने अरबी टेक्स्ट को चूज़ करना है, क्योंकि हमें सिर्फ अरबी चाहिए होती है ज़्यादातर। तो वैसे तो आप ऑल रहने देंगे तब भी ठीक है। जब ऑल का मतलब ये होता है कि आप कोई वर्ड यहाँ पे सर्च करते हैं ना, तो फिर वो उसकी उर्दू भी ढूंढते हैं, इंग्लिश भी ढूंढते हैं, तफसीर भी ढूंढते हैं, अरबी भी ढूंढते हैं। लेकिन हमें ज़्यादातर जो चाहिए होता है ना, वो अरबी मतन ही चाहिए होते हैं, आयत ही चाहिए होती है। जब आयत मिल जाती है बाद में उसकी तफसीर और तर्जुमा, तो वो तो आराम से मिल ही जाएगा उसके बाद भी अगले स्टेप में। तो आपने इसको हमेशा अरबी पे रखना है। अरबी पे रखने के बाद अब देखें यहाँ पे 2-3 कॉलम से, तो ये फर्स्ट वाला कॉलम है ना, ये वाला, इस वाला, इस कॉलम के अंदर आपने जो आपका जो कीबोर्ड है इसको आपने उर्दू कर लेना है। पहले यहाँ पे क्लिक कर लेना है और अपना कीबोर्ड उर्दू कर लेना है। यहाँ से उर्दू कर लिए। अब मैं कहता हूँ कि मुझे वो एक आयत ढूंढनी है, जैसे इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशा, ये आयत ढूंढनी है, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ, अब मुझे अराब के बगैर ही लिखना है, इन्नस्सलात तन्हा, मैंने ये लिखा, अराब के बगैर लिखा, एंटर करता हूँ। तो देखें आपके पास पूरी आयत 1 सेकंड के अंदर या उससे भी कम वक्त में आगे देखेंगे। अब मैं आपको, मुझे जहाँ से चाहिए मैं वो आयत चूज़ कर लूँगा। मैं कह यार इतना पार्ट ही चाहिए, तो इस पार्ट को सिलेक्ट किया, इसके ऊपर राइट क्लिक किया, इसको कॉपी किया, अपने इन पेज के ऊपर आएंगे। इसे फ्रंट में 1 फ्रंट वाला, 2 3 4 5 6 के साथ में एक और ला रहा हूँ, मैं कर फ्रंट पे निकाल से। तो आपने कॉपी कर लिया, अपने इन पेज में आएंगे, और इन पेज में आने के बाद आपने यहाँ पे इसको बस पेस्ट कर देना। और अब देखिए फ़ॉन्ट चेंज है ना, तो आपने जो उसकी कुरान की जो स्टाइल शीट रखी होगी ना, उसके हिसाब से इसके ऊपर आपने स्टाइल अप्लाई कर देना। मैंने फ़र्ज़ करें, अब मैं शॉर्टकट की यहाँ पे नहीं लगाऊंगा क्योंकि वो मसला हो जाएगा। कुरानिक वर्स, ये स्टाइल शीट चूज़ की और यहाँ से इसको मैंने अप्लाई कर दिया। ये कैसा ज़बरदस्त हो गया ना। तो ये अब इसमें मसला है कि एक तो अराब सब सेट आ रहे होते हैं, ये तो मैंने आधा हिस्सा लिया। अगर आप पूरी आयत ले लेंगे ना, इस तरह से कॉपी कर लें, Ctrl+C से भी कर सकते हैं, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें। फिर इसके ऊपर Ctrl+T करके
कुरानिक वर्स वाली आयत वो जो है ना स्टाइल शीट इसके ऊपर अप्लाई कर दें। तो ये देखें कैसे ज़बरदस्त आराब आ गया, सब कुछ एकदम सेट आ गया। जी तो ये अच्छा, अब आपने कहा यार मुझे सिर्फ तर्जुमा भी तो चाहिए इसका, या मुझे ये भी तो, अब यहाँ पे आपको ये नहीं पता चला कि आयत जो किस सिपारे में है, किस सूरत के अंदर है ना। हाँ जी। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे देखेंगे आपके पास रेफरेंस कोड आ रहा होता है ये। जी जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आपके पास आता है, आपको ये देखो यहाँ बता रहा है ये कौन सी सूरह है। एक मिनट रुकिए, ये इसने सूरह अनकबूत है और इसकी आयत नंबर कौन सी है? 45। ठीक है, सूरह अनकबूत और आयत नंबर 45 ने ऑटोमेटिकली हाइड उसको हाईलाइट कर दिया। तो अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आना है, अनकबूत ये जो टेक्स्ट है आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है, इन पेज में आना है और यहाँ पे आके ब्रैकेट लगा के इसको पेस्ट करेंगे, कोमा कॉलन लगा 45 लिखेंगे। अब इसके ऊपर जो आपने वो स्टाइल शीट अप्लाई करनी है जो आपने फुट नोट के लिए बनाई होगी। कुरानी आयत की फुट नोट की अलग से स्टाइल शीट बनेगी। तो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, मैंने बनाई ये फुट नोट के हवाले से। एक तो फुट नोट है ना, और एक कुरानी वर्स के नाम से शायद फुट नोट होना चाहिए। देख लेते हैं। अगर ना हो तो आपने इस कुरानी आयत की जो फुट नोट होते हैं ना उसका अलग से बनाना है। फर्स्ट मैं फुट नोट अप्लाई करके देखता हूँ ज़रा। अच्छा ये तो उर्दू जा रहा है जी। तो आपने इसी तरह से इसकी कुरानी आयत की भी फुट नोट की स्टाइल शीट अलग से बनानी है। अब इसमें फ़ायदा है कि इसमें देखें अराब लगे हुए हैं सूरत के नाम के साथ। अच्छा देखिए भाई, इन पेज के अंदर तमाम चीज़ें कवर कर ली थी। अब जो रह गया था किताबों की PDF के हवाले से, तो उससे पहले मैंने आपको एक सॉफ्टवेयर का बता रहा था, ये जो कुरान मजीद की आयतों का, ये चीज़ समझ में आ गई थी, ये दोबारा बताऊँ? नहीं ठीक है, ये हो गया आ गई थी समझ में, ठीक हो गया। तो अब आपने बस क्या करना है, अगर किसी भी किताब की PDF बनानी है तो देखें मैंने आपको एक वीडियो का लिंक दिया था कि आपने उस वीडियो को देख लेना है। उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करके सेटअप कर लेना है। तो कर लिया होगा उम्मीद है आपने। अच्छा तो उसको कर लीजिएगा, क्योंकि देखें जब आप इन पेज से PDF बनाते हैं ना, इन पेज 3 के अंदर भी, तो उसमें मसला आता है। अच्छा एक तो अगर आपके पास विंडोज़ 10 होती है ना, फिर तो कोई मसला नहीं आता, फिर तो आसानी से हो जाता है सारा कुछ। जैसे फ़र्ज़ करें मेरे पास एक किताब है और अगर उसकी PDF बनानी है और आपके पास विंडोज़ 10 है, तो आपने क्या करना है, बस फाइल में जाना है सिंपल, और प्रिंट में जाना है। प्रिंट में जाएंगे और अब आपने यहाँ से प्रिंटर को चूज़ करना है। यहाँ से इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक प्रिंटर आ जाता है, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF के नाम से। ये विंडोज़ 10 के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट होता है, माइक्रोसॉफ्ट PDF एडिटर जो है विंडोज़ 10 के अंदर, ठीक है। इसको चूज़ करना है, फिर आपने इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाना है और प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद अब अगर आपकी किताब लैंडस्केप में है या अगर तो सीधी सफ़े में बनाइए जैसे कि मैंने आपको तरीका बताया, तो फिर तो आपने क्या करना है, इसको पोर्ट्रेट रहने देना है। लेकिन अगर आपकी किताब ऐसी है जो एक पेज के ऊपर 2 पेज है, जैसे भी आपके सामने जो मेरी किताब खुली हुई है ना, ये इस तरह है कि एक पेज के ऊपर 2 पेज हैं, ये लैंडस्केप में है असल में। तो इसके लिए फिर आपने क्या करना है, इसके लिए आपने फिर चूज़ करना है इसको लैंडस्केप, ये लैंडस्केप मोड। और अब यहाँ पे जाएंगे आप एडवांस में और यहाँ से आपने पेपर का साइज़ चूज़ करना है A4 साइज़। अभी इसमें A4 साइज़ है तो A4 साइज़ चूज़ करना है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि हमने जो पेपर साइज़ रखा है वो 8x5 का रखा था ना जी। तो अगर तो अभी देखिए मैंने, क्योंकि ये A4 के ऊपर 2 पेज बनाए हुए हैं, फिर तो आपने इसको A4 ही चूज़ करना है, इसको ओके करना है, इसको ओके करना है और यहाँ से आपने इसको बताना है यार मैं फ़िलहाल कह रहा हूँ कि मुझे 1 से लेकर 10 तक जो पेजेस हैं उसकी PDF चाहिए और मैं इसको ओके कर रहा हूँ। अभी मुझे कहेगा कि PDF जो बनेगी वो आप कहाँ पे सेव करना चाहते हैं, तो मैं डेस्कटॉप चूज़ करता हूँ और मैं कहता हूँ टेस्ट PDF के नाम से सेव कर देता हूँ। तो अब 10 पेजेस सेव हो जाएंगे, इसकी PDF बन जाएगी मेरे पास। ठीक है, तो ये टेस्ट PDF की जो फाइल है
ये आपके पास आ गई है फाइल ये वाली। इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये देखें PDF बन गई है। अगर आपके पास विंडोज़ 10 है तो फिर ये तरीका है PDF बनाने का। इस सूरत में PDF बनाते हैं तो आपके पास कोई मसला नहीं आता, कोई इशू नहीं आता, बिल्कुल ठीक है। फिर आपको उस सॉफ्टवेयर की भी ज़रूरत नहीं है जो कि मैंने आपको रेकमेंड किया था। ये तो था कि एक पेज, अगर आपके पास एक पेज के ऊपर 2 पेज बने थे तो आपने उसकी PDF बनाई, हमने इसको A4 चूज़ कर लिया था। एक ये कि अब आपने जो PDF बनानी है वो आपने बनानी है भाई जो आपने अपना कस्टम साइज़ चूज़ किया हुआ है। मिसाल के तौर पर हम कोई फ़ाइल खोल लेते हैं, मैं बुक टेम्पलेट खोलता हूँ। ठीक, अभी जो मेरे पास बुक टेम्पलेट खुला है, पहले मैं इसका साइज़ चेक कर लेता हूँ कि साइज़ क्या है, ताकि हम जब इसकी PDF बनाए तो PDF बनाते हुए हमें इसका साइज़ देना पड़ेगा। तो मैं डॉक्यूमेंट में जाता हूँ तो अभी जो इसका साइज़ है ये मिलीमीटर्स में आ रहा है, तो पहले मैं इसके इंचज़ में साइज़ देख लेता हूँ। एडिट में जाएंगे, प्रेफरेंसेस में जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स में नहीं जाएंगे और फिर डॉक्यूमेंट में जाकर देख लेते हैं। हाँ ठीक है, यहाँ से इसका साइज़ हम कर देंगे इंचज़ में। ओके करते हैं। अब इसका साइज़ देखते हैं डॉक्यूमेंट का, फॉर्मेट से डॉक्यूमेंट में, तो इसका साइज़ है 7.5 बाय 10 का, ये साइज़ है। जी ठीक है। अब PDF भी हमने ये बनानी है 7.5 बाय 10 की ही PDF बनानी है। तो क्या करेंगे, Ctrl+P या फाइल से जाके P प्रिंट पे जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट का जो PDF एडिटर है उसी को चूज़ करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। अब क्योंकि ये हमारा पोर्ट्रेट पेज है, लैंडस्केप नहीं, तो पोर्ट्रेट रहने देंगे, सीधा पेज है, मतलब एडवांस में जाएंगे। अब यहाँ पे जो पेपर साइज़ है, अब ये लेटर नहीं आएगा, अब वो आएगा जो आपने रखा हुआ था। तो अब देखते हैं इसको कैसे रखते हैं। अब आपने जाना है इसमें कस्टम साइज़ का ऑप्शन तो नहीं है, इसमें का भी नहीं है और कस्टम साइज़ का भी नहीं है। A4 पे हमने ना ये साइज़ रखा था। नहीं, वो A4 नहीं था। अब देखो जो साइज़ मैंने आपको बताया ना, वो जो साइज़ है अब ये हमने चेंज किया है और ये स्ट्रेट अब जो साइज़ है ना वो 7.5 बाय 10.5 का है, 7.5 बाय 10 इंच का। टोटल पेज जो हमारे सामने शो है वो A4 नहीं, A4 नहीं है, ये छोटा है A4 से। अगर ये A4 का होता ना तो आपको ये जो ये आउटलाइन है ना, ये अलग से नज़र आ रही होती और इस पेज के अंदर ये छोटा सा पेज आपको नज़र आ रहा होता। तो ये A4 नहीं है। हमने मतलब जुगाड़ वाला काम नहीं किया, हमने वो सेटिंग यूज़ की है जो कि हमें चाहिए एक्चुअल में सेटिंग। ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे जो है ना आपके पास ऑप्शन नहीं है प्रिंट में पेपर साइज़ सेलेक्ट करने का, सॉरी, यहाँ पे हमें चाहिए कस्टम साइज़। कस्टम साइज़ का मतलब है मुझे साइज़ क्या रखना है, 7.5 बाय 10 इंच का साइज़ रखना है, लेकिन मेरे पास वो साइज़ नहीं है। ना मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकता हूँ क्योंकि अगर कोई आपको साइज़ डिफ़ाइन करने का ऑप्शन नहीं है। अब क्या होगा, अब मैं इसको A4 ही रहने देता हूँ फ़िलहाल। ओके करता हूँ। अब आपको फ़र्क दिखाता हूँ, ज़रा रुके ज़रा। अब मैं कहता हूँ 1 से लेकर 10 तक पेज ही प्रिंट करने हैं, 1 10। और अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब मुझे कहेगा इसको रिप्लेस कर दूँ पहले वाली फ़ाइल को, तो मैं अगर 1 मिनट में, इसने मुझसे क्या पूछा है, अच्छा सॉरी, इसमें 10 पेज है ही नहीं ना, इसमें तो एक ही पेज है, 4 पेज में चलें। हाँ तो किया, ओके किया। अब मुझसे पूछेगा किस नाम से, तो मैं कहता हूँ टेस्ट PDF 2 के नाम से रख दिया, ओके कर दिया। तो इसने 4 पेजेस की फ़ाइल सेव कर दी। अब देखें जरा टेस्ट PDF 2 ये मेरा। अब देखो ये साइज़ है, ये नज़र आ रहा है, ये A4 साइज़ है पूरा, ये पूरा साइज़ A4 है, लेकिन ये जो पेपर हमने रखा है उससे छोटा साइज़ है। अब आपको इसका डिफरेंस समझ आ रहा होगा। ठीक है। तो अब इस मसले को हल कैसे करेंगे, इस मसले को हल अब उस सॉफ्टवेयर में जाके करेंगे जो मैंने आपसे कहा था कि उसको अच्छी तरह एक बार देख लें, इंस्टॉल कर लें, क्रैक कर लें, फिर आप जो है ना इसको करेंगे। तो अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि अब हम इसको एक्चुअल साइज़ के ऊपर कैसे लेके आएंगे, क्योंकि जो माइक्रोसॉफ्ट का प्रिंटर है उसके अंदर आपको एक्चुअल साइज़ की वो सहूलत मिलती नहीं है। ये तो आपको उसके जो बने हुए फॉर्मेट है A4, A3, A5, एग्जैक्टिव, लीगल, उसी में करना पड़ेगा ना। लेकिन जब हम प्रिंट करते हैं, अगर हमारा प्रिंट छोटा है या बड़ा है तो उसको हमें साइज़ PDF बनाते वक्त साइज़ डिफ़ाइन करना पड़ता है। लेकिन वर्ड के अंदर ऐसा नहीं होता। वर्ड के अंदर जब आप काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली प्रिंट में उसका साइज़ डिफ़ाइन वो सिलेक्ट कर लेता है। लेकिन क्योंकि हम इन पेज में कर रहे हैं ना, तो इन पेज में तो इतनी एडवांसमेंट नहीं आई, तो इसलिए ये मसाइल आते हैं।
अब मुझे क्या करना है, मुझे साइज़ वो रखना है 7.5x10 का। अब क्या करूँगा, अब आपको जो मैंने सॉफ्टवेयर कहा था मास्टर PDF एडिटर, इसको मैं ओके कर लेता हूँ। देखिए सॉफ्टवेयर जब आप ओपन कर लेंगे तो ये सॉफ्टवेयर होगा आपके पास। अब मैं इसकी फ़ाइल लेके आता हूँ, तो मैं ओपन डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करूँगा, डेस्कटॉप के ऊपर आऊँगा यहाँ से, और टेस्ट PDF फाइल 2 होगी मेरे पास, टेस्ट PDF 2 ये फ़ाइल, इसको चूज़ किया एंड ओपन कर लिया। अब देखो, अब ये फ़ाइल है वो लेटर साइज़ के ऊपर सेटिंग है, लेकिन मुझे इसकी सेटिंग क्या करके देनी है फाइनल प्रिंटिंग के लिए, मुझे एक्चुअल साइज़ के ऊपर प्रिंट करके देनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो थोड़ा सा सॉफ्टवेयर को भी देख लें, आप उस वीडियो में देखा होगा, ये बहुत काम का है। अगर आपने कहीं एडिटिंग करनी पड़े तो आपको बड़ी आसानी होती है, आप चीज़ें उठा के रख सकते हैं, कहीं कुछ चीज़ लगा सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा कमाल का है, लेकिन ये उसी वक्त कमाल का जब आपको इसके ऊपर आपने इसको इस्तेमाल करना आता हो। फ़िलहाल हम पेज सेटिंग ऊपर रहते हैं, इसका पेज सेट करना है। तो मैं देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में जाऊँगा, यहाँ से पेज लेआउट में जाएंगे। अब देखें मुझे इसको किस पे सेट करना है, कस्टम पे सेट करना है। तो देखो ये A4 है ना इसका पेज, तो मैं इसको इसको खोला और यहाँ देखते हैं कस्टम है कि नहीं। इसमें कस्टम की सेटिंग देख लेते हैं। ये आगे नीचे कहाँ आई थी, ऊपर ही। कस्टम नहीं है, एग्जैक्टिव आई है। हाँ, नीचे आते जाने। कस्टम, ये ऊपर ठीक है, ये कस्टम आ गई ना। अब कस्टम पे आपने इसका साइज़ डिफ़ाइन करना है। जी। एक यूनिट इंच में कर दें, ठीक है। एक ये पोर्ट्रेट में होगा, पोर्ट्रेट में क्योंकि पेज तो ये पोर्ट्रेट में रहेगा। अब यहाँ पर हमने इसका पेज डिसाइड करना है, क्या था 7.5x10। जी। देखो ये अच्छा, एक मिनट रुक जाइए, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। मार्जिन हो गया कस्टम, एक मिनट रुकिए ज़रा, यहाँ से पहले यहाँ चेक करना ज़रा, एडिट में जाते हैं। चलें इसको यहीं से मैनेज करते हैं, चलें फिर कोई बात नहीं। इंचेस में इसको यहाँ से इंचेस में कर लेते हैं। और अब हमारा था 7.5, इसको अब करें 7.5, और जो नीचे वाला है ये हमारा था 10, तो इसको आप कर दें 10, इसको आपने कर दिया 10। और ये अच्छा देखो ये यहाँ देखिए ये लैंडस्केप हो गया, तो इसको आपने पोर्ट्रेट कर देना है इस तरह से। आगे समझ, जी।
और अब देखो जब हमने 7.5 किया है यहाँ पे और यहाँ पे 10 किया है तो ये साइज़ बिल्कुल ठीक आ गया है। दोनों साइडों से भी। हाँ, दोनों साइडों से, टॉप से भी और बॉटम से भी, मतलब राइट से और बॉटम से। असल में एक चीज़ देखो ज़रा, ये जो हमारा पेज है ना, पेज ये देखिए, ये हमारा असल में राइट साइड के ऊपर सेट हुआ है। A4 ही है लेकिन राइट साइड के ऊपर है। जी। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, जब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे और यहाँ जाते हैं और यहाँ से इसको आप चूज़ करते हैं। वैसे जब आप यहाँ पे छेड़छाड़ी करते हो ना, यहाँ पे ऊपर नीचे करते हो तो ये ऑटोमेटिक कस्टम हो जाता है। ठीक है, अब मैं यहाँ करता हूँ 7.5 और यहाँ जाके मैं करता हूँ 10, लेकिन इंचज़ में कर दें इसको ताकि वो सही हो जाए। और क्या किया, गलत कर दिया बहुत, दोबारा करते हैं। हम यहाँ करते हैं इसको 7, पहले इसको इंचज़ में करें और 7.5 और ये कर दिया 10। जब 10 किया देखो इसने इसको लैंडस्केप कर दिया। पहले पोर्ट्रेट था, खुद ही इसने लैंडस्केप सेलेक्ट कर ली, तो आप इसको पोर्ट्रेट कर दो। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो पता क्या, अब क्योंकि हम असल में जो लेके आए थे वो A4 के अंदर लेके आए थे सेटिंग इसकी ना। अब यहाँ पे हम इसकी सेटिंग कर रहे हैं पेज की। तो अगर आपके केस में ऐसा हो कि आपकी फ़ाइल सेंटर में हो बिल्कुल, जैसे अभी तो राइट साइड की तरफ, उल्टे हाथ की तरफ आ रही है ना, अगर आपके सेंटर में हो तो फिर आपने क्या करना है, राइट को इनको भी कम ज़्यादा करके सेट देखना है कि आपकी जो पेज की जो सेटिंग है वो कहाँ पे सेट आ रही है। अमूमन जो हम सेटिंग करेंगे वो यहाँ से और यहाँ से करके सेटिंग आ जाएगी हमारी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर प्रॉब्लम कर रही हो, जैसे आपने ये सेटिंग की 7.5 रखा और 10 रखा, आपने देखा यार यहाँ पे तो जगह ज़्यादा छूट गई, यहाँ कम हो गई। फिर अगर यहाँ पे कम हो गई लेफ़्ट साइड की तरफ, फिर आपने जो है ना इसको लेफ़्ट साइड से कम करके या ज़्यादा करके चेक करना है। समझ रहे? ये चीज़ समझ में आ गई आपके सद्दाम भाई? उसके बाद आपने इसको ओके करना है। तो अब देखें ये पेज मेरा सेट हो गया। अब मैं इसको बस Ctrl+S कर दूंगा तो ये सेव हो गया। अब मैं इसको बाहर आता हूँ, बंद कर दिया। देखो इस सॉफ्टवेयर की खूबसूरती क्या है कि जब भी आप इसके अंदर कोई फ़ाइल एडिट करते हैं ना, तो ये उसका एक ऑटोमेटिक बैकअप बनाता है। पहले ये फ़ाइल 2 थी नहीं, देखें इसने इसका पहले बैकअप बनाया है। ये बैकअप, ये असल फ़ाइल है। ये देखें मैं खोल के दिखाता हूँ, ये असल और ये इसकी वो फाइल है जो उसने एडिट की है उसके बाद। तो ये हमेशा, ये देखो पहले ये इसकी बनाने के बाद और ये उसकी बनाने से पहले ये, तो मतलब ये क्या करता है कि पहले ना असल वाले की एक बैकअप कॉपी बना लेता है, ताकि अगर आप कहीं यहाँ गलती से सेव कोई चीज़ ख़राब कर दी है तो वो आप सेट कर लें, दोबारा से उसको एडिट कर लें। तो इस प्रोग्राम को आपको सही करके इस्तेमाल आना चाहिए, क्योंकि जब आप इन पेज से PDF बनाते हैं ना तो उसमें बड़े मसाइल आते हैं। और अगर आपके पास Windows 10 है तो फिर तो आप उसके माइक्रोसॉफ्ट का जो बिल्ट इन प्रिंटर है उससे बना लेंगे। ये वो तरीका मैंने आपको बताया कि आपके पास Windows 10 थी, आपने PDF की किताब टाइप कर ली थी इन पेज में और आपने उसको माइक्रोसॉफ्ट का प्रिंटर यूज़ करके उसको प्रिंट कर लिया। ये तो बहुत आसान है, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास हमारे पास तो ये InPage 3 है ना, लेकिन अगर आपके पास नॉर्मल InPage भी होता जो कि 2011 या 2009 या 2006 या 2002 जो भी InPage होता, उस सब के अंदर प्रिंटिंग का यही तरीका है। तो Windows 10 है तो आपने सिंपल प्रिंट करना है और प्रिंटर से प्रिंट कर देना तो हो जाएगा। लेकिन जो InPage 3 प्रोफेशनल है जो कि हम अभी यूज़ कर रहे हैं, इसके अंदर एक प्रिंट टू PDF का ऑप्शन अवेलेबल है। ये देखिए, सेव एज़ PDF के नाम से। लगता है ठीक नहीं करता PDF। हाँ, अभी यहाँ पे आते हैं। अभी आपने इसमें काम किया नहीं है ना, इसलिए आपको लगता है। ठीक है, वैसे ठीक निकलता है। एक छोटी सी ख़राबी आती है वो मैं आपको बताता हूँ। तो और ये जो तरीका है ना, अगर आपके पास InPage 3 है तो फिर पहले Windows 7 है, Windows XP है, Windows 10 है, 11 है, फिर इसमें प्रिंटर की आपको ज़रूरत नहीं है, ना इसमें कोई विंडो की कैद है। ये तरीका आसान है। आपने इसको चूज़ करना है सिंपल, यहाँ से कितने पेजेस करने हैं वो सिलेक्ट कर लें और यहाँ से इसको टिक रहने दें, एक्सपोर्ट ऑल टेक्स्ट एज कर्व के नाम से। अगर ये ना लगा, वैसे लगा हो तो ना लगा हो तो उसको लगा दें।
ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको बस ओके करना है और ये आपकी PDF बना देगा। जी जी जो पेज का साइज रखा है इसने वही उसी पे प्रिंट किया। हाँ, उसी पे साइज़, एक्चुअल साइज़ पे प्रिंट कर दी जो किताब का मैं साइज़ रखा था। ठीक है, तो अब उसने ये फ़ाइल भी दे दी है हमें PDF बना के। ये रही, इसको ओपन कर लेते हैं। ये देखें, इसमें कोई मसला ही नहीं आया, साफ़ सुथरी प्रिंट हो गई फ़ाइल। ठीक है, तो इसमें साइज़ डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं, सौखा काम है ये। अच्छा, इधर एक और चीज़ देखो, PDF में गए तो यहाँ पे ना आपको लोकेशन बतानी होती है कि कहाँ पे प्रिंट ये PDF की फ़ाइल आए कहाँ पे। तो बात होता है अगर आपने इसको सेट नहीं किया तो ढूंढते रहेंगे। वैसे खुद खोल देते हैं, वो लोकेशन खोल देता है, फ़ाइल भी सेलेक्ट होती है तो वहाँ से ओपन कर सकते हैं। लेकिन ना हो तो आपने इसको खुद बता देना, यार डेस्कटॉप पे रखो ताकि मैं वहीं से उठा लूँ। ओके कर देंगे तो फिर आप जो फाइल भी प्रिंट करेंगे PDF के नाम से जी वो डेस्कटॉप पे रखा करेगा। तो ये सेट कर लेंगे आपने। अच्छा, ये तो आपने एक पेज की फ़ाइल प्रिंट की है ना छोटी सी, तो इसमें आपको कोई मसला नज़र नहीं आया। अब मैं आपको ज़रा, ये मेरे पास फ़ाइल है, इसके अंदर तकरीबन 150 के करीब सफ़े हैं। इसकी हम PDF की प्रिंट करते हैं और PDF में गए, इसको मैं कहता हूँ भाई डेस्कटॉप पे रखा और टेस्ट 1 2 3 4 रख दो और इसको ओके कर दो। अब ये देखें, मैं इसको कहता हूँ फ़िलहाल 50 तक कर देता हूँ, 150 पेज की PDF बना लेते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाला काम बनता है। क्या चीज़? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाला भी काम बनता है। वो लड़का जो है वो माशाल्लाह उसकी असल में ना वो बिल्कुल बेसिक से है। उसको अभी एक तो उन्होंने स्कूल नहीं पढ़ा हुआ ना, तो उसकी माशाल्लाह तकरीबन 6 क्लासें हो गई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की और हर क्लास 1.5 से 2 घंटे की है उनकी ना। प्रैक्टिस भी कर रहा है वो, लेकिन वो बहुत ही मतलब बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहा हूँ, बहुत डीप। तो वो अच्छा पढ़ रहा है माशाल्लाह। उसको फाइलें भेजता है तो प्रैक्टिस करता है। अभी एक साइबर सिक्योरिटी की भी क्लास शुरू कर रहा हूँ माशाल्लाह। एक बच्चा जो है वो पढ़ना चाह रहा है। जी आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह, मैंने कहा बहुत अच्छी चीज़ है। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आएंगे आपके पास। नहीं, असल में ना भी आए, लेकिन आप अगर वक्त हो तो ख़ुद भी यूट्यूब के ऊपर और इंटरनेट तो आपके पास सबके पास होता है ना, तो कोशिश करें कि कोई वक्त ना ज़ाया करें। अभी तो आपके पास फुर्सत के टाइम होगा, शादी भी नहीं है, कोई मसाइल कोई ज़िम्मेदारियाँ भी नहीं होती ना, तो जो वक्त मिला करें कोशिश करें कि मैक्सिमम इसको इस्तेमाल कर लें कुछ चीज़ सीखने में। क्योंकि जब आप कहीं काम पे लग जाते हैं, फिर शादी ज़िम्मेदारियाँ पड़ जाती हैं ना, फिर बड़े मसाइल होते हैं, फिर टाइम नहीं मिलता। तो ये अभी पढ़ने का टाइम है तो इसमें जितना पढ़ लें वो अच्छा है। अभी जो पढ़ रहा है ना बच्चा, वो असल में अभी है 8 से भी 9th में गया है, कैडेट कॉलेज में पढ़ता है गडाब। इंतहाई शार्प बच्चा है, मतलब ज़हीन, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 10 दिन में कर लिया उसने हमसे। अच्छा, 10 दिन में पूरा वर्ड पावर पॉइंट एक्सेल जो है ना वो माशाल्लाह पी गया। ज़हीन इंटेलिजेंट बच्चा है। अब उसकी तलब से मुझे साइबर सिक्योरिटी करनी है। ठीक है, भी कर रहे। वो ऑफिस भी आपने सीखा था उसमें? नहीं, ऑफिस मेरे से नहीं सीखा, लेकिन वो हमारा स्टाफ होता है जो ऑफिस में ना, उन्होंने सिखाया था सर ने, दूसरे टीचर हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि अरे बच्चा साइबर सिक्योरिटी करना चाह रहा है। मैं सर इसको ऑफिस तो पहले पूरा करवाएं। उसकी मैंने क्लास ली थी टाइपिंग की उसमें,
तो वो कहता भाई, सर ने कहा भाई वो तो पी गया 10 दिन में सारा कुछ हमें, अब वो कह रहा कि और भी चीज़ें दो। मैं कहा चलो दो भाई। शार्प बच्चा है माशाल्लाह, बहुत इंटेलिजेंट। चलो मैं ये देखो बुक बन गई, इसमें ओपन करते हैं। तो ये कौन सी, सॉरी ये नहीं है, एक मिनट, ये नहीं, वो थी मैंने टेस्ट कौन सी रखी, टेस्ट 1 2 3 ये कहाँ गई। उर्दू टाइप किया था, उर्दू की कोई उर्दू थी, अबे यार, ओहो, तभी तो मैं इसमें टेस्ट लिख रहा था, वो ये ऑटो उर्दू। अबे यार मैंने उसका नाम गौर नहीं किया, मैं तो शायद मेरा वो है, अल्लाह 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 अल्लाह, कहाँ चली गई। एक मिनट रुक जाएगा, ऐसे डेस्कटॉप पे जाते हैं और डेस्कटॉप पे जाने के बाद उसको डेट मॉडिफाई करते हैं। ये नहीं, उसपे ना उर्दू का ही यार हाँ मैं चेक कर, शायद लिखा था। एक मिनट दोबारा चेक करते हैं। इधर गया मैं, इधर एक मिनट रुक जरा, इसका चेक करते हैं क्या नाम था। PDF में गया, किधर जिसने फेंका है इसको, डेस्कटॉप, ये तो अस्तगफुरुल्लाह, नहीं ये नहीं है, डेस्कटॉप ही उर्दू में टेक्स्ट लेके ना आ गया। उर्दू में टेस्ट लिख रहा हूँ लेकिन आ नहीं रहा। यार वो इंग्लिश पेज, यहाँ जाते हैं, डेस्कटॉप पे गए और फिर 1 2 3 तो आप ऑफिस में हैं अभी? अभी उसने खोल ली है, ये आ गई उषा 1 2 3। अच्छा अब देखो इधर एक चीज़ नोट कीजिएगा, अब मैं इसको जूम कर रहा हूँ। जब आप इस ऊपर देखो इसमें डॉट लगना शुरू हो जाते हैं, नज़र आ रहा है ये डॉट जी। जब आप ऐसे PDF बनाते हो ना इन पेज के अंदर, उसके अपने ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए, तो या तो ये डॉट आता है या कोई वो अजीब हो गई जो 2-4 टेक्स्ट मिलके जो है ना वो गुच्छा सा कुछ बन जाता है यहाँ पे, तो ये आती है प्रॉब्लम इन पेज के अंदर।
ठीक है। तो ये आता है सबसे बड़ा मसला जब आप PDF बनाते हो इन पेज के। आपने कहा ना कि आसान तो बहुत है वो, लेकिन अगर आपकी बुक के ऊपर अभी तो देखो ये तो एक छोटा सा डॉट है, लेकिन यहाँ पर जब टेक्स्ट आ रहा होगा ना तो ये आपके हर पेज को ख़राब करेगा, समझ नहीं आएगी पढ़ने में। अब क्या करें इसका फिर? इसके लिए फिर वो आपको वही सॉफ्टवेयर मास्टर PDF एडिटर ही चाहिए होगा। आप उसको ओपन करेंगे। 7 में भी कस्टम फाइल नहीं आता इसका, विंडोज़ 7 में तो वो जो ये जो प्रिंट का जो ऑप्शन जो यहाँ पे आपके पास मिला है ना, विंडोज़ 7 में ये ऑप्शन नहीं होता। और वो सॉफ्टवेयर नहीं होता जी वो जो भी सॉफ्टवेयर है ना, जितने भी हैं, मैंने मैंने इंस्टॉल किया हुआ, बेहतरीन करता हुआ चल अगर तो करता नहीं, अगर तो करता तो बहुत अच्छी, क्योंकि मैंने तो काफ़ी सारे ट्राई किए हैं ना, तो मुझे तो मसाइल रहे हैं, और इसलिए मैं तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर ट्राई किए PDF बनाने वाले ना, मुझे उसमें कोई अच्छा नहीं लगा। थोड़ी दिन पहले मैंने एक 70 पेज की वो ना PDF बनाई थी फाइल, उसी सॉफ्टवेयर से विंडोज़ 7 में, और बिल्कुल ठीक आई, कोई मसला नहीं। बस ठीक है, अगर तो है तो वो सब अच्छी बात है, लेकिन अगर जब आप अभी तो शायद वो आपने नॉर्मल साइज़ पे किया होगा, स्टैंडर्ड वो A4 के ऊपर ही किया होगा, लेकिन अगर मसाइल आएँ तो मैं आपको आगे बता देता हूँ ना। अगर मतलब ये कि जो आपको मसाइल आ सकते हैं, अगर तो आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है जो कि आप उससे मुतमईन है और काम अच्छा कर रहा है तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है ना, लेकिन आपके नॉलेज में ये मसाइल भी होने चाहिए कि भाई इस तरह के मसाइल आ सकते हैं, क्योंकि आपने एक आध किताब की है, मैंने तकरीबन दर्जनों किताबें बनाई हैं जी, और जब दर्जनों बनाई तो उसमें दर्जनों में मसले भी दर्जनों ही आए हैं। ये जैसे जैसे बंदा आगे जाता मसाइल आते हैं, क्योंकि खाली हमने एक तो नॉर्मल बनाई PDF बना के दे दी, लेकिन जब आपको PDF प्रिंट के लिए भेजनी पड़ती है ना किताब, तो आपको फिर साइज़ सेट करके भेजना पड़ता है ताकि वो आसानी से कर ले उसको, जो आप पब्लिशर जिसको भी भेजें। अमूमन पब्लिशर ख़ुद भी सेट कर लेते हैं, लेकिन वो 19-20 का तो कर लेते हैं, लेकिन अगर पूरी किताब में उनको सर खपाना पड़े फिर बड़ा मसला हो जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इसको इसमें PDF फाइल भेजते हैं या वही पेज वाले? हम तो दोनों ही भेजता हूँ, मैं तो जो मैं करता हूँ तो दोनों ही देता हूँ उनको, PDF भी देता हूँ, इन पेज की भी देता हूँ, तो उनके लिए उसमें हाँ वो उसको कर लेते हैं हैंडल। लेकिन अमूमन तो जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है ना, अगर तो आपने बिल्कुल 100% सब कुछ ओके करके दिया फिर तो PDF से भी काम चल जाता है, लेकिन बाज़ का अगर कोई मसला हो तो ओरिजिनल साथ भेज देने से आसानी होती है। बाज़ का तो ख़ुद मांग लेते हैं इसकी असल फ़ाइल भी दे दो। तो ये अच्छा, चले अब देखिए मैंने फ़ाइल ओपन की ना इस सॉफ्टवेयर में, अब इसको रिमूव कैसे करना है, यहाँ पर देखिए ये सॉफ्टवेयर के ऊपर ये एक ऑप्शन आ रहा होता है, जैसे इन पेज में आता है ना ये एरो वाला ऑप्शन, तो आपने इसको क्लिक करना है, और अभी आपके पास एडिटेबल मोड ऑन हो गया, इसको क्लोज़ कर दें यहाँ से। अब ये पहले पेज पे नहीं आता, अमूमन दूसरे से शुरू होता है। अब देखो ये आ गया पेज, ये इसको जूम इन कर लेना आपने, और आप इस पर क्लिक करना है बस। देखो इसने सेलेक्ट कर लिया, इसको डिलीट कर दें बस, फिर सेलेक्ट करें, फिर डिलीट करें, एक पेज सेट गया। अब अगले पेज पे जाएं, फिर सेलेक्ट करें, फिर डिलीट करें, फिर सेलेक्ट करें, फिर डिलीट करें, फिर अगले पे जाएं, फिर सेलेक्ट करें, फिर डिलीट करें, फिर सेलेक्ट करें, फिर डिलीट करें। तो ये बहुत ही ये बहुत लंबी खप है, ये काफ़ी बहुत मुश्किल काम है। तो अगर कोई बड़ी किताब है तो उसमें आप फंस जाएंगे, लेकिन ये काम हम फिर आखिर में करते हैं। मतलब अगर मैं PDF बना रहा हूँ तो बिल्कुल हर तरह से ओके हो गई है ना, वैसे नॉर्मल PDF बना के चेक करवाते रहते हैं अगर किसी को भेजनी हो, लेकिन जब बिल्कुल फ़ाइनल हो जाती है ना उसके बाद फिर मैं ये काम करता हूँ। मतलब पहले करता था जब मैं इन पेज में ये वो विंडोज़ 7 थी और वो इन पेज में ज़्यादा काम होता था तब था। अब तो अल्लाह शुक्र आसानी हो गई है विंडोज़ 10 की वजह से भी, और इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की वजह से भी आसानी हो गई है, तो अब ये इतने मसाइल नहीं हैं। लेकिन ये मसाइल अगर हों तो आपको पता होगा ये कैसे हल होते हैं। ये चीज़ समझ में आती है? जी आ गई। हाँ, तो
इस तरह से आपने पीडीएफ के करने अब असल में देखें, जैसे जैसे आप फंसेंगे ना, मतलब आप काम करेंगे और फिर आपको मसाइल आएंगे पीडीएफ के हवाले से भी, और अच्छा और भी मसले आते हैं। एक मसला क्या, अब देखो इसमें तो अभी हमने ना आपको हर चीज़ नॉर्मल लग रही होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं कि इसमें हर चीज़ नॉर्मल हो। अगर आप एक दूसरे, देखो एक चीज़ आपको दिखा दूँ मैं, याद आ गया, शुक्र मैं भूला हुआ था। अगर मैंने कहीं कुछ यूज़ किया है तो आपने देखा होगा ना, बाज़ औक़ात लोग वो कैलीग्राफी की टुकड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ़ फ़ॉन्ट्स के अंदर। जैसे तर्जुमा लिखा ना, मैंने तो अभी देखो मैंने तो नॉर्मल तर्जुमा लिखा है ये, लेकिन बाज़ औक़ात लोग कैलीग्राफी के स्टाइल वाला तर्जुमा लिखते हैं, ठीक है। इसी तरह जब हज़ूर अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक आता है तो लोग एक तो हाथ से सिंपल लिख देते हैं और एक इस तरह की टुकड़ी लगाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके अंदर भी बहुत से स्टाइल्स की होती हैं। इस तरह जब सहाबा का नाम आप लिखते हैं तो उसके अंदर भी बहुत से रज़ियल्लाहु अन्हुम के मुख्तलिफ़ स्टाइल्स होते हैं। तो वो जो स्टाइल्स होते हैं ना मुख्तलिफ़, वो असल में फ़ॉन्ट की वजह से आते हैं। तो लेकिन जब आप पीडीएफ के फ़ॉन्ट में बनाते हो ना, मतलब मैंने एक किताब बनाई उसके अंदर वो फ़ॉन्ट्स इस्तेमाल कर लिए, जब आप पीडीएफ बनाएंगे तो फ़ॉन्ट स्किप कर देगा। मतलब यहाँ पे आपको इस नाम की इस टुकड़े की जगह पे आपको डी लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, कहीं पे ए लिखा नज़र आ रहा होगा, कहीं अगर आपने तर्जुमा यूज़ किया तर्जुमे की जगह एफ़ लिखा नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो ये मसाइल आते हैं। आपकी किताब में हाँ वो नज़र आया होगा आपको। वो इसलिए आया था कि वहाँ मैंने जो फ़ॉन्ट इस्तेमाल किए थे ना, जो वो इस्लामिक सिंबल्स होते हैं, इस तरह के जो फ़ॉन्ट इस्तेमाल किए थे, वो जब पीडीएफ में लेके जाते हैं ना आप, तो पीडीएफ वो फ़ॉन्ट पिक नहीं करता वहाँ से, सारे पीडीएफ नहीं पिक करते, क्योंकि ये बने होते हैं ज़्यादातर इंग्लिश के लिए। तो उर्दू के फ़ॉन्ट्स फिर ये पीडीएफ बहुत ज़्यादा स्किप करते हैं। तो ये जो पीडीएफ एडिटर, ये जो आपको दिखा रहा हूँ मास्टर पीडीएफ एडिटर, ये बहुत ज़्यादा कमाल का है। एक तो एक इसके अंदर फ़ॉन्ट्स स्किप नहीं होते और उसमें आपको आसानी रहती है। तो ये वजह है, इसको आपको समझाएंगे। और इसके अलावा और भी सॉफ्ट करने के बाद ही आना जी, मैंने कहा पीडीएफ में करने के बाद ही इस पे तो आना है ना, ज़ाहिर है। और जब किताब की जब सेटिंग करते हैं ना प्रिंटिंग के लिए, तब भी उसकी पीडीएफ ही चाहिए होती है। जी। और पीडीएफ के अगर आपने वो सारे इस्तेमाल किए हैं जो सैम्बल्स, अब बाज़ का अब तो कैलीग्राफी के बहुत सारे स्टाइल्स आ गए। मैं आपको दिखाता हूँ यार, ज़रा रुक जाओ, दिखाते हैं कितने गए इनको। अच्छा, इन पेज में कभी ये मसला आया आपको पीडीएफ में किया और ये कैलीग्राफी वगैरह जो है क्या मतलब किसके थ्रू करें तो वो ये इशू आते हैं, कैलीग्राफी वाले फॉन्ट मिक्स हो जाते हैं। दोबारा बताएं, मुझे समझ नहीं आई आपकी बात। मैंने कहा जब पीडीएफ में करेंगे पेज फाइल को, तो वो मतलब कौन सा सॉफ्टवेयर जिसके लिए ये इशू आते हैं, मतलब कैलीग्राफी जो हमने इस्तेमाल की है वो फॉन्ट पिक नहीं करता। ये आती है, मैं आपको दिखाता हूँ। और बाज़ बात ऐसे भी होते हैं, जैसे मेरे पास कंप्यूटर में फ़ाइल फ़ॉन्ट मौजूद हैं एक इन पेज की फ़ाइल के। मैंने जब वो आपको भेजी, अब देखो यहाँ पे ये बता रहा है, जब ये फ़ाइल ओपन की ना तो ये कह रहा है भाई ये जो फ़ॉन्ट है ना एरियल यूनिकोड, ये मिसिंग है आपके कंप्यूटर में, इसके बदले में ये वाला फ़ॉन्ट रख रहा हूँ। हमने कहा ठीक है रख दो, तो रख देगा ये, ठीक है। इन पेज के अंदर बहुत से मसाइल में से एक मसला ये भी आता है, एक फ़ाइल मैंने बनाई अपने कंप्यूटर में, उसके अंदर सारे फ़ॉन्ट्स हैं। वो फ़ाइल मैंने आपको भेजी, आपके पास भी सब फ़ॉन्ट हुए हैं, वही फ़ॉन्ट हुए हैं, लेकिन वो आपके पास वो फ़ॉन्ट स्किप कर देगा। यहाँ पे आपके पास वो एफ़ लिखा आ रहा होगा, यहाँ पे के लिखा आ रहा होगा, इस तरह से वो चीज़ें आ रही होंगी। ये मसाइल भी आते हैं वो, ठीक है। तो अब आते हैं हम अब उसकी तरफ। देखो ये लिस्ट है ना यहाँ पे, इधर देखें आप, फोकस करें जी। ये हमारे पास उर्दू के फ़ॉन्ट की बार है, ये वाली, इसमें उर्दू के फ़ॉन्ट होते हैं, इसमें यूनिकोड फ़ॉन्ट्स होते हैं, ये होते हैं यूनिकोड फ़ॉन्ट्स, ठीक है। अब इसके अंदर एक फ़ॉन्ट होता है जैसे
जैसे कोई ज़ख़रीफ़ फ़ॉन्ट है, ये भी सैम्पल्स हैं। जी, अब जो भी लिखेंगे वो सैम्पल में ही आएगा सारा। हाँ, लेकिन जो सैम्पल्स में लिखने के लिए ना वो होता है, आपका जो कीबोर्ड है ना वो इंग्लिश में होना चाहिए, उसको इंग्लिश में करके फिर लिखते हैं। जैसे बस मैंने ए लिखा ना, सॉरी पहले मैं इसको इंग्लिश में कर लूँ, ए लिखा और मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ उसका साइज़ थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ से उसका फ़ॉन्ट चेंज करता हूँ ना वो, सॉरी ये वाला नहीं, यहाँ से चेंज करना। इसके बाद भी वो फ़ॉन्ट्स में डालें कि चेक कर लेते हैं क्यों के लिए। उर्दू में करके लिखे ना आ जाएगा। नहीं वो तो आ जाएगा, मैं फ़ॉन्ट देख लूँ कि मेरे पास वो फ़ॉन्ट है कि नहीं। असल में जब काम करता हूँ ना वो दूसरे कंप्यूटर में करता हूँ, इसमें जो है वो इसमें ज़्यादा मेरी रिकॉर्डिंग्स वगैरह ही होती हैं इस वाले कंप्यूटर में ना। इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऊपर से साइज बढ़ा लें। ऊपर से कहाँ से? वो ऊपर साइज नहीं दिया वो फ़ॉन्ट का। यस यू आर राइट। असल में ये जो है ना उर्दू से फ़र्क नहीं पड़ता, इसके ऊपर देखो चेंज नहीं होगा। इसके ऊपर जो इफ़ेक्ट डालते हैं ना वो उर्दू के फ़ॉन्ट डालते हैं। चलो ये तो हो गया आला। मुझे भी इसमें कन्फ्यूजन हो गई कि उर्दू के कौन से हैं और इंग्लिश के कौन से हैं। तो इस तरह से ना वो जो मैं आपको जो फ़ॉन्ट दिखाना चाह रहा हूँ ना वो अभी इसमें मेरे पास शायद पीसी में नहीं है। एक मैं वर्ड की फ़ाइल में चेक कर लूँ। इंसर्ट में जाते हैं, सैम्पल्स में जाते हैं। ये वर्ड डार्ट में भी थोड़ा सा मेरे पास इस वाले पीस में नहीं है वो, मैं आपको खोल के वैसे दिखा देता हूँ। चलें, इसकी जो मैं आपको जो फ़ॉन्ट्स है ना वो जब मैं शाम में जाऊंगा ना जहाँ मैं वहाँ से आपको इसके मैं फ़ोन से कुछ नाम भेज दूँगा, इस्लामिक तोगरल इस तरह करके वो नाम है। तो
वो जो फ़ॉन्ट्स होते हैं ना उन, और एक मैंने सैम्पल की फ़ाइल बनाई हुई है, उसकी PDF आपको भेज दूँगा। उसमें आप देखिएगा बहुत सारी चीज़ें जो कि लोगों ने लगाते हैं ना, वो कैलीग्राफी स्टाइल्स के फ़ॉन्ट होते हैं, तो वो यूज़ किए होते हैं। तो जब आप उस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं तो फिर वो PDF में जब आप लेके जाएंगे, फिर वो उसमें PDF के अंदर मसाइल आते हैं। तो इसलिए फिर आपको ये सब तरीक़े पता हों ताकि आप जो है इसको सेट कर सकें। लेकिन वैसे तो कोशिश किया करें कि ऐसी कोई फ़जूल चीज़ जो कि आपसे मैनेज ना हो, उसको इस्तेमाल ही ना करें। अब ज़्यादातर लोग जब तर्जुमा वगैरह लिखते हैं ना, तो तर्जुमे के अंदर वो लोग स्टाइलिश किस्म का तर्जुमा करके ढूंढ के लिखते हैं, फिर ब्रैकेट से स्टाइलिश लगाते हैं। अगर तो आप इस चक्कर में पड़ जाएंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं, मसाइल खड़े करते हैं आपके लिए। कोशिश करें कि सिंपल लिखें। और जो एक और चीज़ भी, जैसे मैं जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम का नाम लिखता हूँ ना, तो अब पहले तो मैं यूज़ करता था कि बना हुआ सैम्पल जो है, बना हुआ सैम्पल यूज़ कर लिया। लेकिन ये है तो खूबसूरत, लेकिन मेरी अब कोशिश क्या होती है, अब मैंने जो उसवे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो किताब पूरी कंपोज़ की है ना, तकरीबन 750 सफ़ों की, बल्कि पौने 800 772 सफ़ों की, उसके अंदर मैंने ना हुज़ूर अलैहिस्सलाम का नाम पूरा लिखा है मुबारक। इस तरह से हर पूरी किताब में फिर कॉपी पेस्ट भी कम किया। ज़्यादातर मैंने कोशिश की कि हर बार जब दुरूद शरीफ लिखूँ तो टाइप करके लिखूँ, ताकि उसका सवाब और अच्छा बढ़ जाएगा। और इसका फिर इशू भी नहीं आता, इसका इशू भी नहीं आता, ख़राब भी नहीं होता ये। और वैसे जो इसका ये बिल्ट इन है, इसका भी इशू नहीं आता, ये आ जाता है आराम से। ये आप शिफ्ट W से जो लगाते हैं, इसका इशू नहीं आता, ये देखने में खूबसूरत लगता है। लेकिन मैंने कहा यार नहीं, इस बार मैंने ना हाथ से लिखा हुआ जो है ना वो लिखना है। तो इसमें यह कि एक तो उसका भी सवाब मिल जाता है कि आप जितनी मरतबा लिखते जाते हैं तो उसका एक वो आपका सवाब चलता रहता है। तो इस तरह से जो है आप लिख सकते हैं। तो लेकिन जब आप ये काम करते हैं ना, कंपोजिंग का काम करते हैं, बड़ी बड़ी किताबें देखेंगे तो वहाँ पर जो शुरू के जो टाइटल पेजेस होते हैं, शुरू के 2-3 पेजेस, मिलने के पते और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, वो सारी कैलीग्राफी स्टाइल में लिखी होती हैं। तो आपको इन खूबसूरत होती हैं, और वो इस असल में करनी भी चाहिए। क्योंकि जब आप काम कर रहे हैं तो जो बंदा कर रहा होता है उसकी हर बंदे के जहन में ये तो कि यार थोड़ी सी खूबसूरती भी आए इसके अंदर। लेकिन वो उसी वक्त अच्छी लगती है जब आप उसको मैनेज भी करेंगे, क्योंकि जब आप PDF में बनाते हैं तो बाज़ का तो फ़ॉन्ट्स का इशू आता है उसके अंदर। अच्छा, ये भी इशू आता है, देखो आपने अपने पास PDF बनाई, उसको ओपन किया, बिल्कुल ठीक खुल रही है आपके पास, आपके कंप्यूटर में। वही PDF आपने किसी और को भेजी, उसके अंदर नहीं खुल रही सीख, क्योंकि उसके पास फ़ॉन्ट नहीं है, या अगर हैं भी तब भी ठीक नहीं खुल रही। तो जब आप काम करें तो आप इन सारे पहलुओं को सामने रख के काम करना पड़ता है। मतलब जब बंदा एक काम कर रहा हो तो उसको पता हो कि यार मैं ये फ़ाइल ऐसे बना के दूँ कि ये फ़ाइल कहाँ भी चली जाए, किसी NRD के पास जाए, किसी से ऐसे कंप्यूटर में भी जाए जहाँ पे कुछ भी नहीं है उसके पास, वो तब भी बिल्कुल ठीक खुले। क्योंकि PDF का मतलब ये होता है कि पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हर जगह खुल जाए। लेकिन उर्दू में भी क्योंकि और अरबी के फ़ॉन्ट्स कुछ ऐसे हैं जो कि मसाइल करते हैं PDF के अंदर, तो इसमें बेहतर यही होता है कि आप कम से कम इतनी महारत हो कि आप जिसको भी भेजें ऐसी चीज़ बना के भेजें कि उसको दोबारा से मसला ना आए। क्योंकि अगर कहीं अब जैसे हमने कहा ना कि साइज़ बड़ा छोटा करना तो आप स्टाइल शीट को यूज़ कर लेंगे, लेकिन अगर आपके पास ये मसला आ गया ना तो ये आपको फिर खपा देगा मसला। ये आपको एक एक पेज में, और बाज़ बात ऐसा होता है कि आपके सामने लिखा होता है, आपको नज़र ही नहीं आ रहा होता कि यार F लिखा हुआ, सैम्पल चेंज हो गया, मतलब नहीं नज़र पड़ती है आपकी बाज़ बात। तो इस तरह अब मैंने ऐसी किताबें छापी हैं जो वो छप के आ गई, उसके साथ वो FA लिखा आ गया। और हालांकि मैं तकरीबन 5-5, 6-6 दफ़ा आखिर में भी ऐसे चेक करते रहता हूँ, लेकिन जब फाइनल प्रिंटिंग करता हूँ उसके बावजूद मैं 3-3, 4-4 दफ़ा जो है ना वो चेक करता हूँ। मतलब मैंने रखा हुआ है यार, अब मैंने सिर्फ सैम्पल चेक करना है, सैम्पल चेक करता हूँ। अब मैं सिर्फ पेज नंबर चेक करना है, पेज नंबर। अब मैं सिर्फ हेडिंग्स चेक करनी है, सिर्फ हेडिंग चेक करता हूँ। तो इस तरह से सीक्वेंस वाइज चेक करता हूँ हर चीज़ को, ताकि ध्यान किसी और तरफ ना फोकस हो। एक वक्त में एक ही चीज़ चेक करनी पूरी किताब में, तो इस तरह 10 दफ़ा किताब चेक होती है, फिर भी चीज़ें रह जाती हैं। तो ये सब पहलू आपके जहन में हो, तो ये सारे पहले आपके जहन में हो, ताकि काम करते हुए आपको पता हो क्या क्या मसाइल आ सकते हैं। ठीक है। अच्छा ना, जो मैंने बात जी जी वो ना तो मतलब आला हज़रत के एक है तस्नीफ़ ज़ायके बख्शिश, उनकी ना इन्होंने शरह की। ठीक है। 2 पेज आपको भेजे हैं, वो ज़रा ओपन करें।
एक मिनट चेक करते हैं। अच्छा ठीक है, देखें क्या करना है इसका। अच्छा नहीं ना। हेलो। जी जी, आवाज़ आ रही, बोले। अच्छा, एक तो मैं शेयर की सेटिंग करनी है और नीचे ना ये इधर जो डायल करें ना आपने इन पेज खोलूँ? हाँ, नया पेज है। ले लिया। इधर एक शेयर टाइप का अच्छा, यही वाला भाई जिब्रील ने सरकार से क्या किया। क्या शेयर है? भाई जिब्रील ने पाए? जिब्रील ने सरकार से क्या किया है काम। क्या किया? अलकाब ख्याल ऊपर से देख कर लिखना। यार वो असल में एक मैं कोई और लिख लेता हूँ शेयर। चलो और लिख लें, इतना में कोई और लिख। ठीक है, अब आप क्या कह रहे हैं, इसकी सेटिंग का कह रहे हैं? हाँ, ये ऊपर शेर आएगा, इसके अंदर अल्फाज मानी आने हैं और नीचे आएंगे शरा और शरा या मफहूम जो अगर नीचे आएगा गुजर। ये थोड़ी सी तरतीब अच्छी सी कोई ठीक तरह लगेगी देखो दरमियान। हाँ मैं बता रहा हूँ, जब आपने शेयर लिखना है ना, शेयर की सेटिंग देख लो। शेयर के लिए आपने एक स्टाइल शीट बनानी है। अगर तो बहुत ज़्यादा हैं, अगर तो कंटिन्यूस एक ऐसा अशार आ रहे हैं लगातार, तो फिर उसके लिए आपने स्टाइल शीट्स बनानी है। मतलब ये सारी किताब में ऐसे ही आने हैं। हाँ तो बस सही है, इसके लिए आपने स्टाइल शीट बनानी है। देखो कैसे बनाते हैं। आपने कंट्रोल टी किया, पहले सेटिंग समझ लो, सेटिंग, फिर आप स्टाइल शीट खुद बना लो। हैं स्टाइल शीट ठीक रहने दे, बस सेटिंग सेटिंग बता रहा हूँ, सेटिंग समझ आ गई, स्टाइल शीट आप बना लेंगे। हाँ। एक तो देखो पहले आपने इसका साइज़ में रखता हूँ फ़िलहाल 16, ये साइज़ रखिए, ठीक है। अब मुझे इसको सेटिंग क्या करनी है, मुझे इसको करना है सेंटर में, ठीक है। पेज के सेंटर में चाहिए ना जी। अब आप जाते हैं इसके पैराग्राफ में, आ जाए पैराग्राफ में आएंगे। आपने इसको सेंटर नहीं करना, आपने इसको करना है जस्टिफाई, और जस्टिफाई में फोर्स जस्टिफाई करना है आपने, फोर्स जस्टिफाई। इसके शुरू से आपने स्पेस छोड़नी है 20, आखिर से छोड़नी है 20। अभी इसको सेट करेंगे, मैं फ़िलहाल 20 छोड़ रहा हूँ। और जो इसके जो ये आपने 24 ही करना है और ओके कर दिया, आ गया। अच्छा एक और चीज़ देखो, अभी क्योंकि A4 साइज़ है ना, तो इसलिए इसमें आपको इसका साइज़ बढ़ाना पड़ेगा, या फिर शुरू से जगह कम करनी पड़ेगी, 30 कर दें ताकि खूबसूरत लगे। आपने कहा नहीं यार 30 भी ज़्यादा है, तो 40 कर दें ताकि ये और सही लगे। अगर तो A4 में आपने इसकी शुरू की और आखिर की जगह को खुद डिसाइड करना है कितनी होनी चाहिए। तो मैं फ़िलहाल कहता हूँ यार 50 हो, क्योंकि इतना बुरा नहीं, इतना खुला भी नहीं होना चाहिए ना कि बुरा लगे शेर। ठीक है, तो ये हो गया, ये शेर की आपने स्टाइल शीट बना ली, सेटिंग कर ली इस तरह से।
अब आपने नीचे आप जो है ना अब उसके बाद क्या लिखना है आपने, इसके अल्फाज मान। तो अब देखो उसके लिए ना आप हेडिंग ही बना लें, अल्फाज माने। हाँ उसके हेडिंग। ठीक है। अब यहाँ पे ना आप अल्फाज माने लिखते जाएं। जैसे आपने लिखा पसंद, फिर एक टैब दबाया, फिर लगाया, फिर दूसरा लिखा, फिर टैब, फिर दूसरा। इस तरह से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। अच्छा, एक तो ये होता है। अच्छा, बाज़ का ऐसा होता है कि आपकी ना अल्फाज माने के साथ उसकी वजाहत भी करनी होती है। अब इसमें दो तरीके हैं। एक देखो, अगर आप कहते हो ना ये तरीका ठीक लग रहा है आपको टैब के बाद, तो सही है, वरना आप इसको टेबल में ले जाओ, इसको आप टेबल में बना लो। मतलब आपने एक पैटर्न, लेकिन ये सब आपने काम करके चेक करना है कि आपकी खूबसूरती और रिक्वायरमेंट कहाँ पूरी हो रही है। फ़िलहाल मैं कहता हूँ कि यार इसके जो कॉलम्स है ना, ये मैं 5 कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पेपर का साइज़ बड़ा है, तो 5। तो आप यहाँ पे 1 लिखें, फिर दूसरा लिखें, फिर तीसरा लिखें, फिर चौथा, फिर इस तरह से लिखते जाएँ, ताकि एक खूबसूरती के साथ चीज़ आए। अच्छा, अब आप चाहते हो यार मुझे टेबल प्रिंट नहीं करना, ये सिर्फ इस तरतीब से है, लेकिन प्रिंट ना आए ये, तो आपने टेबल को सिलेक्ट कर लेना है, और सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करना है। इसको आपने जाना है यहाँ पर टेबल लेआउट में, जो सॉरी इधर नहीं जाना है, गलत कर दिया मैंने। अगर आप चाहते हैं कि इसके बॉर्डर्स नज़र ना आए, बस ये ऐसे खूबसूरती से एक एक गैप के बाद आया, तो राइट क्लिक करें, टेबल फॉर्मेट में जाएं। इसके जो ये बॉर्डर है ना, ये बॉर्डर है इसका, भैया किधर गया, ये रहा, इसको आप नन कर दें, ये नन। तो इससे ये होगा, ये बॉर्डर की जो लाइन है ये प्रिंट नहीं होंगी, और ये ऐसे ही आएगा जैसे एक गैप के बाद, तो अच्छा लगता है ये भी स्टाइल। ठीक है। और बाज़ का आपने यहाँ मायने लिखे हैं, तो यहाँ तशरीह लिखनी है, तो फिर इसको आप बड़ा कर दें, इसमें तशरीह लिखते जाएँ, एक एक लफ्ज़ की, मतलब एक एक पॉइंट है उसको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, अगर वजाहत भी है उसके अंदर, तो ऐसे जैसे हम लिखते हैं ना अल्फाज जुमले लिखते थे, यहाँ अल्फाज लिखते जाएँ, यहाँ उसकी मायने लिखते जाएँ। इससे पहले अगर आप चाहें नंबर शुमार डालना चाहते हो तो नंबर शुमार भी डाल दें, 1 2 3, ताकि काउंटिंग भी आती है कि इसमें कितने अल्फाज हैं, तो जितना आप कर सकते हैं। अगर तो आपके अल्फाज माने ज़्यादा हैं, और टैब से ना फिर लिखें, फिर इसको टेबल के अंदर बनाएं, ऐसे सेट रखें, एक कॉलम में सेट रखें, 2 में सेट रखें, जैसे हो जितना आपको सेट लगता है। ठीक है, ज़्यादा हो तो फिर टेबल। हाँ, मतलब अगर तो 2 3 ही 4 5 ही, फिर तो ज़रूरत नहीं है टेबल की, फिर टैब से चला लें काम। लेकिन अगर ज़्यादा हैं, जैसे 15 हैं, 20 हैं, इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, फिर उसमें आप टेबल यूज़ कर लें। टेबल से ये होता है कि चीज़ें एक तरतीब से रहती हैं, एक के नीचे नहीं, ऐसे सही है। इसमें ये होता है कि एक के नीचे एक चीज़ें रहती हैं जी, और इस तरह आप नीचे तशरीह की हेडिंग डाल लें या वजाहत की डाल लें, उसके आगे तशरीह जो है जैसे पैराग्राफ नॉर्मल होता है वैसे कर लें। और अगर अब जैसे अशार है ना, फ़र्ज़ करें अशार हमारा मेन पॉइंट है, फोकस इसी के ऊपर है ना, ये एक टॉपिक है एक तरह का, तो इसको फिर साइज़ आम से बड़ा रखें, ताकि ये इसका साइज़ फिर आप बड़ा कर लें जितना आपको मुनासिब लगे। लेकिन जब बड़ा करेंगे ना, फिर उसके बाद आपने इसकी इस जो 24 रखा था ना, इसको भी सेट करना है, या तो इसको आप 0 ही कर दें, ताकि वो साइज़ के हिसाब से खुद एडजस्ट कर लें। क्योंकि अशार मैं जो समझो कि मतलब इशारा आपका मेन है, उसके बाद उसकी वजाहत और उसके अल्फाज में ये सब है ना, तो फिर तो उसको आप फिर इशार को थोड़ा सा बड़ा करके रखें आप, आम लिखा से, लेकिन उसका प्रिंट आउट करके चेक कर लें। हर चीज़ में खूबसूरती का ख्याल रखना है। लेकिन ये जो काम करते हैं ना, जैसे फ़र्ज़ करिए आप एक किताब डिज़ाइन कर रहे हैं, तो किताब को अच्छी तरह से देख के फिर आप डिसाइड करें, हाँ यार इसमें ये चीज़ इतनी रखूँगा, और फिर उसके साथ साथ एक एक आदत प्रिंट निकाल के भी चेक करते रहो, हाँ यार इतना साइज़ का प्रिंट रखूँगा, बुरा तो नहीं लगेगा। जब आप ये सब चीज़ें फ़ाइनल कर लें, उसके बाद आप जो है वो काम करें। और अशार अगर ज़्यादा हैं तो फिर उसकी स्टाइल शीट बनाएं। ये तो लाजमी बनानी पड़ेगी ना। हाँ, अच्छा एक देखो, ये सेंटर में था ना, लेकिन बाज़ का ऐसा होता है कि आपका एक राइट होता है, एक लेफ़्ट होता है। जैसे फ़र्ज़ करें मैंने कहा था इसको मैं कर देता हूँ 30 और इसको मैं कर देता हूँ 70, यूँ, फिर इसको मैं कर देता हूँ 70, इसको मैं कर देता हूँ 30, इस तरह से। अच्छा, देखो, जब आप एक तो तरीका है कि आपके पास अशार की किताब है, जो आपने मुझे बताया ना कि मेन अशार, उसमें तो आप सेंटर में रखो, सेम है, बाकी तशरीह करते जाएं। अच्छा, बाज़ ऐसा होता है कि सिर्फ फ़र्ज़ कर नातों वाली किताब बना रहे हैं, या कोई शेर कोई गज़ल वाली किताब बना रहे हैं, या
बाज़ औक़ात ऐसा है कि आप टॉपिक के अंदर आपके पास नज़में आ रही हैं, गज़लें आ रही हैं, रुबाइयाँ आ रही हैं, तो आपने हर जगह पे ना कोशिश करनी है, ये तो मेन को तो छेड़ना नहीं, जो मेन जो टॉपिक आप अशार लिख रहे हैं ना, वो तो आप एज इट इज़ रखेंगे, सेंटर में करके रखना है। लेकिन उसकी तशरीह के अंदर अगर कोई नज़म आ रही है, कोई गज़ल आ रही है, कोई नात का हवाला आ रहा है, अशार आ रहे हैं 3-4, फिर आपने हर जगह कोशिश करनी है कहीं पे ऐसी सेटिंग रखो कि एक शेर लेफ़्ट में आए, एक राइट में आए, कहीं पे 2 लेफ़्ट में 2 राइट में, इस तरह से करके कहीं पे 4 लेफ़्ट में 4 राइट में। तो ये आपने डिफरेंट सेटिंग करनी है ताकि आपकी ना खूबसूरती रहे मुख्तलिफ अशार के हिसाब से। जैसे गज़ल की सेटिंग अलग होती है, रुबाई की अलग होती है, मुसद्दस की अलग होती है, तो इनकी ऐसे आपने करनी है। बाज़ औक़ात एक मिसरा ऐसे होता है। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आमने सामने का भी मिसरा होता है, ऐसे आमने सामने आ रहा होता है। अच्छा, इन पेज में अगर आपने आमने सामने करना है ना, अशार आमने सामने करने, फिर टेबल में करने, फिर नॉर्मल नहीं करने, फिर आपको उसके लिए टेबल ही बनाना पड़ेगा क्योंकि उसमें दूसरी कोई सेटिंग है नहीं। अगर इन पेज में आपने आमने सामने अशार बनाने हैं तो फिर आपने टेबल लेना है, टेबल के 2 कॉलम्स बनाने हैं, ओके कर दिया, और फिर आपने इसके अंदर रखना है एक शेर। जैसे फ़र्ज़ करो ये शेर रखा, फिर आपने ना इसकी इसको फोर्स जस्टिफाई करेंगे ना जब आप, तो ये पूरा फैल जाएगा इस तरह से। फिर तो ये चीज़ समझ में आ गई है आपकी? तो बस इस तरह से कर लें, फिर कहीं चीज़ कोई चीज़ पूछनी हो तो फिर आप पूछते रहिएगा। अच्छा, दूसरे पेज पे आंसर है, 1 मिनट आ रहा हूँ। एक पेज निकालने दो, आ जाएगा। हाँ, ये बेहतरीन। जावर खुदा से काट लेंगे। अच्छा, क्या कह रहे हैं दूसरे पेज का, क्या कह रहे हैं? हाँ, मैंने कहा दूसरा पेज, अब 2 पेज भेजे थे, दूसरा पेज है। वाला जी देख लिया, क्या आप क्या कह रहे हैं? तकरीबन 2-250 आए की तरह बनाना। अच्छा, ये बना किस तरह खूबसूरत है। क्या इसमें मुझे समझ नहीं, नंबरिंग लिखी हुई है ना इसमें ज़्यादातर, तो क्या लिखा हुआ? हाँ, नंबरिंग है शुरू में। अच्छा, बता देता हूँ। देखो, आपने अगर नंबरिंग में कुछ करना है ना, इसकी सेटिंग होती है, 1 लिखा, नंबर लगा रहे हैं आप कोई भी एक लिखते जाओ अशार, जो भी। देखो सही है, इसको मैं साइज़ करता हूँ थोड़ा कम ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए। 16 किया मैंने, ठीक है। ये एक ये ऐसे पॉइंट वाइज लिखा हुआ आ रहा है, ये चाह रहे हैं ना इस तरह। हाँ, इसी तरह। अच्छा देखो, नंबरिंग तो आपको हाथ से लगानी पड़ेगी, इसमें ऑटोमेटिक का कोई सीन नहीं है। हाँ, मैं बता रहा हूँ। देखो, उसको पता क्या करना आपने ना एक सेटिंग रख लो। अगर तो आपको ये सेटिंग पसंद है कि यार
पहला पॉइंट यहाँ, उसके बाद नीचे यहाँ पॉइंट चलता रहे। अगर तो ये सेटिंग पसंद है तब तो ठीक है। जैसे फर्ज करो आपने कहा कि यार ये सेटिंग पसंद है मुझे, ऐसे ही रखनी है, तो काम है सूरज। ये बोला कि बोली पंखा से लगा। अरे नहीं क्या करना, ये रखे सुबह फिटिंग करना। कौन सा डेटा है? रैप करेगा, सेकंड डेटा जाना है, उसमें ऐसी नंबर होगा, उसमें मोबाइल नंबर होगा, उसमें एड्रेस होगा, कौन बना तो है वहाँ रहना, कुछ भेजना रहेगा, व्हाट्सएप बनेगा, नाम नाम बटन और जाने की जाओगे तो खाना लेकर आओ, खाना मंगाओ ना, मुझे बढ़ूँगा। देखो आप इसको डिसाइड कर लो कि आपको कैसे, अगर तो आपको ये सेटिंग ठीक लग रही है ऐसी तो सही है, सबको ऐसे रखो। लेकिन मेरे को ना ये सेटिंग पसंद नहीं आती। मैं जो रखता हूँ ना, मैं चाहता हूँ हर पॉइंट इसके नीचे आए ऐसे। वो कैसे करेंगे देखो ज़रा दिखाता हूँ। आपने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल G। अब आपने क्या करना है, इसकी ना जो फर्स्ट लाइन है, ये वाली फर्स्ट लाइन, इसको रखना है -12 और जो इसकी बिगिनिंग है ये वाली, इसको अब मैं भूल गया हूँ यार, फर्स्ट कर मैं 12 रख के देखता हूँ क्या होता है, फिर चेंज करते हैं। अब सही हो गया, इन पेज में क्लियर है। अल्लाह सही आया, मैं सदके जाऊँ अपने आप दे। अगर तो आपको ये सही लग रहा है, मुझे ऐसे ऐसे ही अच्छा लगता है, तो फिर आप ऐसी सेटिंग रखें सबकी। देखो ऐसे नहीं, ये इधर से छोटे छोटे हैं ना, मतलब एक एक लाइन का ये ज़्यादा दे रहा हूँ, तो 5-10 लाइन ये फिर ज़्यादा नहीं। वैसे देखो अगर तो एक लाइन ही है ना फिर तो ठीक है ना, फिर तो एक लाइन ऐसे ही रखेंगे आप जैसे है। अगर तो एक लाइन है फिर तो ऐसे ठीक है, फिर तो यार इसको ऐसे। अच्छा, इसमें भी दो चीज़ें हैं। अगर तो एक ही लाइन है तो फिर तो ये इस तरह से ठीक है, बिल्कुल आप ऐसे ही रखते जाओ, सही है। लेकिन अगर इतनी छोटी है कि उसकी दो भी आमने सामने हो सकती हैं, जैसे फर्स्ट करें यूँ हो सकती हैं, तो फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते हो आमने सामने। लेकिन अगर पॉसिबल है, लेकिन नहीं तो वो सीधा सीधा ठीक है, बस पहला पॉइंट जो इस तरह से ठीक है। लेकिन जी नंबरिंग वगैरह को खूबसूरत भी लगा रहे हैं। खूबसूरत नंबरिंग लगाना चाह रहे हैं, जो खूबसूरत नंबरिंग आप लगाएंगे ना, उसके लिए फ़ॉन्ट चाहिए आपको। जैसे ना वो गोल सर्किल वाली नंबरिंग आती है, काले वाली या आउटलाइन वाली गोल नंबरिंग वाली, वो आपको चाहिए फ़ॉन्ट। अब जो आपको फ्री के फ़ॉन्ट मिलते हैं ना, उसके अंदर आपके पास ऑप्शन होता है 9 तक का, बस 1 से 9 तक ही लगा सकते हैं। और वो अगर 1 से 9 तक में 2, 3, 4 में तो चल जाते हैं। लेकिन अगर आपको सैकड़ों में गिनतियाँ लिखनी हैं, 200, 300 या 10 से ऊपर की, तो उसके लिए आपको जो है ना वो फ्री फ़ॉन्ट में ऑप्शन बहुत कम मिलता है। फिर उसके बाद आपको अच्छा खासा फ़ॉन्ट ढूंढने पड़ते हैं, फिर जाके मिलता है। फिर वो पेड फ़ॉन्ट होते हैं जिसके अंदर ये फैसिलिटी होती है कि वो 10, 11, 12, 13 वो लिखते कीबोर्ड से ही, लेकिन वो आम जो फ़ॉन्ट होते हैं ना वो सपोर्ट नहीं करते। अगर आप उस चक्कर में पढ़ोगे ना तो उसमें आपको मसाइल बहुत आएंगे। और अगर वो लेना चाहते हैं तो फिर वो फ़ॉन्ट आपको ख़रीदने पड़ते हैं। वो फ्री वाले में ना लिमिटेशंस होती है, कोई 20 पॉइंट। और कौन 1, 2, 3 और भी एक इंग्लिश उर्दू तो फॉर्म चेंज करके बुलाया नहीं, असल में यहाँ पे तो आपको फ़ॉन्ट चेंज करके दिखा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास फ़ॉन्ट्स है ही नहीं इस पीसी में ना। मैं जब शाम में जाऊँगा आप मुझे एक मैसेज कर दीजिएगा तकरीबन 3, 4, 5 बजे के दरमियान, तो मैं वहाँ पे आपको दिखाऊँगा फ़ॉन्ट्स। उसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं होता असल में। जो उर्दू में जो है ना इसमें लिमिटेशंस ही हैं। इसमें आपको जो फ़ॉन्ट है ना वो ज़्यादातर सर्कल वाले लोग लगाते हैं, या सर्कल वाले लगाते हैं, जो हाशिया वाले नहीं होते इस तरह के करके, जो हम इंडेक्स ये लगाते हैं, फुट नोट जो लगाते हैं इस तरह का, उसमें लगाते हैं। या फिर लोग क्या करते हैं कि इसको ब्रैकेट लगा देते हैं। जैसे शुरू में ब्रैकेट लगाया यूँ करके ना, एक ब्रैकेट, अबे यार क्या है, इस तरह से
जी या आप इस तरह से लिख सकते हैं, यूँ कर रहे, ये मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। या इसमें आप फिर ब्रैकेट चेंज कर सकते हैं, इस तरह की ब्रैकेट लगा लें। ये जब नंबरिंग 10 से ऊपर जाती फिर जो ब्रैकेट बड़े हो जाए इसलिए तो मैं देखो, जब 10 से ऊपर जाते हैं फिर बड़े हो जाते हैं ब्रैकेट। अच्छा, ये तो मैंने अभी उर्दू के लगाए ना, लेकिन जब इंग्लिश में लगाते हैं ना तब ज़्यादा मसला आता है इसमें। सही। अच्छा, एक बात याद आ गई यार अच्छी से। देखो अभी तो सबके दरम्यान ना गैप सेम बना हुआ है, ये देखो यहाँ ये फ़र्क सेम बना हुआ है यहाँ, लेकिन अगर ये नंबर 300 को क्रॉस करेगा ना तो ये गैप कम हो जाएगा। ठीक है, मसला आएगा आपको। उसके लिए आपने क्या करना था, ये टैब का जो स्पेस होता है ना, ये वाला स्पेस, इसको आपने सेट करना पड़ता है। देखो ये मैंने टैब दिया है ना, ये एक टैब है, ये टैब है, इसको सेट करना पड़ता है। कैसे करते हैं देख लो। कंट्रोल जी करते हैं, जी से होगा, कहाँ से होगा नहीं, इसमें जाएंगे, टैब है, टैब ये टैब का भाई, ये टैब नहीं है यार, कितने गया टैब, एक इसमें टैब का ऑप्शन होता है, मुझे मिल जाए। अच्छा किया आपने पूछ लिया। इंसर्ट में टैब चाहिए भाई, टेबल नहीं, टैब चाहिए, टैब करैक्टर्स में होना चाहिए। नहीं, करैक्टर्स में भी नहीं है, फिर टैब कितने गया, पैराग्राफ में होना चाहिए, बॉर्डर्स, टैब्स, सॉर्ट, डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स में जाना तो अभी देख लेते हैं यार, अभी अरसा हो गया ना इन पेज को यूज़ किए हुए। टाइपोग्राफी में भी निश्चित है, टैब कहाँ गया, अरे सीधा अभी ये नज़र आ गया ना, बोलते भी नहीं है। ये देखो, ये टैब पैराग्राफ के अंदर ही अभी कितने 12.7 mm, ये 12.7 है, ये गैप है, ये गैप। जब आप जैसे नॉर्मल लिखते जाओगे ना, तो जब आप नंबरिंग बढ़ती जाएंगी तो ये फिर यहाँ गैप कम होता जाएगा, और बात को इतना कम हो जाता है कि अल्फाज आपस में घुसना शुरू हो जाते हैं। अगर फिर भी एडजस्टमेंट ना हो तो ये आगे खिसक जाता है एक टैब। तो उसके लिए आप बेहतर है कि आप पहले से जो है ना ऐसी सेटिंग रखो वो सब में सेम रहे। अब देखो यहाँ 12 है ना, तो आप इसको रख लो 15 रख लो, फर्स्ट कर 15 रख के इंटर कर लो। अब आप जब रखोगे ना, इंटर टैप करेंगे तो देखिए 15 के उससे होगा। लेकिन अगर आपने पहले पॉइंट लिखे हैं जैसे ये, इसको सिलेक्ट करके कर लो, फिर सिलेक्ट करो तो यहाँ इसको आप फर्स्ट करो 20 करता हूँ ताकि आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आए। ये देखिए आया, तो ये टैब रखते हैं, ये टैब रखना पड़ता है बाज़ का आपको। अच्छा, बाज़ का ऐसा होता है कि आपने ना कैलकुलेटेड काम करना पड़ता है। जब फर्स्ट करें, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था ना, ये आप टेबल में रखो, लेकिन आपने कहा यार मैं टेबल में नहीं रखना, मैं टैब्स में ही रखना है जी। ठीक है, अब टैब में मसला क्या होता है, देखो जब मैं यहाँ आता हूँ टैब में, मैंने एक यहाँ लिखा, टैब किया, ये किया, फिर टैब किया। अब देखो, अब जब यहाँ मैं ये लफ्ज़ लिख लिया ना मैंने, अब जब टैब दबाया तो अब इसका टैब का ये स्पेस कम हो गया। तो जब आप टैब में लिखते तो ये मसला होता है, कहीं ज़्यादा कहीं कम, कहीं ज़्यादा कहीं कम, इस तरह के मसले आते हैं। तो उसके लिए फिर आप इसको सेट कर सकते हो कि आपने कहते हो यार नहीं, इस एरिया के लिए मुझे जो टैब चाहिए, इस एरिया को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपने कहा मुझे उसके लिए जो टैब चाहिए ना, वो मुझे चाहिए 20 mm का। अब आप देखो, आपने ये लिखा, इंटर किया, इंटर किया, इंटर किया, अब सेम नहीं, अब भी सेम नहीं है। लेकिन ये जैसे आपने फर्स्ट नहीं, फर्स्ट कर 3, फर्स्ट कर 3 किया आपने, जैसे 3 करने ना ऐसे, फिर ये आपको काम देगा। ज़्यादा में ये रोले, असल में ये टैब डिस्टर्ब होता है जब आप टेक्स्ट लिखते हैं। देखिए यहाँ जब लिखोगे ना तो टैब की वो डिस्टर्ब होगा, लेकिन बाज़ का जैसे हम किताब को बड़ा हो गया तो फिर टैब छोटा हो जाएगा।
अच्छा, ठीक। काम कैसे आते हैं? जैसे फ़र्ज़ करें ये ऊपर जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल दी ना आपको, जहाँ हम यहाँ किताब का नाम लिखते थे इधर और इधर, तो बाज़ का तो हमें इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे फ़र्ज़ करें आप ख़त लिख रहे हैं, ख़त लिख रहे हो ना, तो ख़त में आखिर में लिखते हैं ना कि आपका ममनून, या जो भी आखिरी अल्फाज लिख रहे होते हैं तो वो यहाँ पे करके लिखते हैं। आ रही है समझ? अब उसके लिए आपने एक स्टाइल शीट बनानी पड़ती है उसको आपको। मतलब मैं एक किताब लिखी है यादगार खतूत के नाम से, देखिए 500 से बड़ी मोटी किताब है। अब उसमें ख़त ही हैं बस। अब ख़त में क्या है, यहाँ से शुरू करना है, फिर सेंटर में करना है, फिर आखिर में वस्सलाम वालेकुम, ये सारा कुछ। ठीक है, उसके लिए मुझे स्टाइल शीट बनानी पड़ेगी। स्टाइल शीट क्या मतलब, मैं कहूँगा कि जब मुझे वस्सलाम लिखना है तो वस्सलाम यहाँ पे आएगा हर ख़त के आखिर में, तो मैं स्टाइल शीट में जाऊँगा और उसके जो पैराग्राफ की सेटिंग में टैब को मैं कहूँगा टैब मुझे चाहिए तकरीबन 60 mm का चाहिए। इंटर किया, मैं यहाँ जो टैब करता हूँ तो देखो टैब यहाँ आया 60 पे, यहाँ आया, मैं कहा यहाँ नहीं चाहिए और बढ़ाता हूँ उसको ज़रा। मैंने कहा कि मुझे टैब चाहिए तकरीबन 100 mm का चाहिए। अब मैं टैब करता हूँ तो देखो टैब यहाँ आ रहा है, एक टैब यहाँ आ रहा है, ये देखो ये जी। एक टैब यहाँ आ रहा है। मैं कहा नहीं यार ये भी कम है, और चाहिए। अब मुझे चाहिए तकरीबन 140 mm। अब मैं टैब करता हूँ तो यहाँ आ रहा है, तो मैं कहता हूँ ये बहुत ज़्यादा हो गया, नहीं भाई कम करो भाई, 140 नहीं चाहिए, 120 चाहिए। बास का किसी का नाम बड़ा किसी का छोटा होता है, मसाइल होते हैं, तो एक स्पेस डिसाइड कर लो जो सबके लिए हो ताकि खूबसूरत लगे। ये शुरू में करना है। अब जब मैं इसकी स्टाइल शीट बनाऊँगा ना इस वाले की, तो इसके लिए मैं ऐसी सेटिंग बनाऊँ कि मैं कंट्रोल शिफ्ट एन या जो भी स्टाइल शीट की होगी, तो जब मैं वस्सलाम लिखने के लिए अपनी शॉर्टकट की दबाऊँगा तो ऑटोमेटिकली जो है मैं यहाँ पे आ जाऊँगा। क्या नाम है यार, ये ज़्यादा ही हो गया सर। तो ऑटोमेटिकली जब मैं एक टैब दबाऊँगा तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा, फिर मैं यहाँ से लिखना शुरू कर दूँगा, फिर इंटर करूँगा, एक टैब दबाऊँगा, फिर यहाँ पे लिखना शुरू करूँगा, मतलब वो शॉर्टकट के दबाऊँगा। ये तो ये टैब का बहुत काम होता है, अगर आपको समझ आ गई हो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो टैब इन जगहों पे काम करता है जहाँ पे आप, मतलब जैसे मैंने बताया ना, एक ख़त वाली किताब लिखी है, तो खतूत वाली किताब के अंदर तो मुझे वस्सलाम यहीं पे लिखना है। अब मैं हर ख़त को ऐसे करूँगा ना पकड़ पकड़ तो बड़ा मसला हो जाएगा, किसी का आगे किसी का पीछे। हाँ, अगर मैंने इसको स्टाइल शीट के अंदर किया तो मैं बाद में कहता हूँ ये ज़्यादा आगे चल के इसको पीछे कर लो, फिर एक मैं स्टाइल शीट में चेंजेस करूँगा तो ऑटोमेटिकली आगे पीछे कर सकता हूँ। आ रही है समझ? तो ये है सारा मामला। ठीक। बैग में पड़ी। और बताएं कुछ पूछने? फिलहाल तो ठीक है। देख लो आज आखिरी क्लास है, उसके बाद फिर पैसों से सारी मामला होगा जो होगा। फिर नहीं आपने मेरा नाम फिर उसी वक्त बताऊंगा जब आपके पास भी कुछ होगा ना। अगर तो आपने खाली हवा में बातें की फिर तो मुश्किल हो जाएगी। हाँ, आपने कुछ करके दिखाया तो उसके अंदर फिर ये कि आपकी मदद होगी बिल्कुल। अब जैसे वो लड़का है ना जो इन पे जो वो काम कर रहा है ना लड़का, तो वो अब करके दिखाता है, वो चीज़ें टाइप करता है, फॉर्मेट बनाता है, फिर मसाइल आते हैं, फिर वो डिस्कस करता है, तो उसको बताने का दिल करता है हाँ भाई वाकई बच्चा कर रहा है काम। लेकिन अगर कोई ज़बानी जमा खर्च करता है ना कि ये कैसे होगा वो कैसे होगा, फिर मुश्किल होती है, फिर दिल नहीं करता बताने का। तो ये चीज़ें आप देख लें, इसको प्रैक्टिस कर लें, समझ लें, अपना एक बुक का फॉर्मेट बनाओ। जो आपने बुक बनानी है ना पूरा फॉर्मेट बनाएं, हेडिंग, सब हेडिंग, फुट नोट, पुरानी आयतें, तर्जुमा और इस तरह अशार की सेटिंग, सारी स्टाइल शीटें बना के ना मुझे भेज दे भाई ये मैंने किया। फ़ॉन्ट हर चीज़ सेट करके भेजिएगा ताकि उसमें फिर करेक्शन, तो फिर मैं करेक्शन करूँ तो फिर मज़ा भी आएगा। हाँ यार इसमें आपने ये किया था, मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, फिर मज़ा आएगा ना। और इसमें जी आज जब बन जाना है कल फिर एक शीट बनाऊंगा। हाँ वो बनाएं और उसके अंदर फिर जो ना काम करें, क्योंकि जब तक करेंगे नहीं ना, मैं तो बताता रहूँगा। मेरे पास तो देखो मैंने कितनी सारी किताबें बनाई हैं, मैं आपको एक किताब भी दे दूँगा यार ये किताब बना लो उसको देख के। मेरे पास तो बनी पड़ी है ना, मैं तो ब्लैंक टेम्पलेट अपने लिए बना के रखे हैं, मैं आपको शेयर भी कर दूँगा, लेकिन उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा।
जब तक आप खुद नहीं बनाएंगे ना तो आपको मसला नहीं आएगा। अभी तो आपको लग रहा है कि जितना मैंने आपको बताया आपको लग रहा है हाँ ये आसान है, आसान है। आसान नहीं होता, जब आप करने बैठते हैं तो आप भूल भी जाते हैं, आपको उसकी समझ भी नहीं आती कि यार क्या था क्या नहीं था। तो इसको अच्छी तरह से देख के समझ के प्रैक्टिस करके फिर जो चीज़ डिस्कस करनी हो ना तो काम करके बात करेंगे तो फिर इंशाल्लाह आपकी जो हेल्प होगी वो करेंगे। ठीक है, जी जी ठीक। बस अब इसकी भी मैं इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग अगर हो देखता हूँ मुमकिन हो तो भेज दूँगा आपको, तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और अब इसको बस आप प्रैक्टिस करें ताकि ये काम अब आप आगे चला सकें। अब रिकॉर्डिंग तो ज़रूर भेजिएगा वो हम। हाँ रिकॉर्डिंग भेज दूँगा, अब इसको सेट करके ठीक है। चलिए ओके भैया, अल्लाह हाफिज़। अगर कोई आपको कोई बात कोई परेशानी हो, कोई मतलब ये कि देर सवेर हो जाती है ना तो इंसान तो कोई चीज़ बुरी लगी हो तो उसके लिए आपसे इंतहाई माजरत है, क्योंकि मसरूफियत बाज़ वक़्त होती है, तो क्या कह सकते हैं इसमें। बस अब आप प्रैक्टिस करें और बस अल्लाह ताला आपसे दीन का एक बड़ा काम लें और उसमें हमारा भी हिस्सा हो। हाँ ठीक है, ओके भाई, अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।